ये क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। इसका हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है, ठीक है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर इंगित करता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है, ठीक है। एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या तीर के दोनों ओर समान होते हैं, ठीक है। ये भी हो गया आपका। देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है? देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद और रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंकाली समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड या इंस्पेक्टिंग मेथड के उपयोग से संतुलित किया जाता है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, ठीक है। इसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी भी अभिक्रिया शामिल होती हैं। संक्षारण और विकृत गंधिता उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। एक संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल प्रोडक्ट का यानी निर्माण करते हैं, ठीक है। एक नया उत्पाद बनाते हैं केवल, ठीक है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रियाएं अघुलनशील लवणों का उत्पादन करती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो भिन्न अणुओं या अणुओं के समूह में बीच आयनों यानी आयन का आदान प्रदान होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है, यानी या तो ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है। ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, ठीक है। इसके विपरीत ऑक्सीकरण का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है, ठीक है, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं, और ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब कोई तत्व किसी यौगिक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो विस्थापित अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए, जैसे आयरन जिंक, ठीक है। आयरन जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है क्योंकि आयरन जिंक और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। हम एक सेपरेट वीडियो में तत्व जो अपन के तत्व होते हैं उनकी अभिक्रियाशीलता की श्रेणी आपको बता देंगे, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। हमारे भोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि से भोजन का उपचयन तेजी से होता है जिससे वह विकृत गंधित हो जाता है। विकृत गंधित पदार्थों का गंध और स्वाद बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ प्रश्न है आपके।
जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उससे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? क्योंकि जो पूरी तरह वायु के संपर्क में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन, तो ये क्या मिलकर बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? H2, ये आपकी गैस है, प्लस Cl2। ठीक है, ये भी आपकी गैस है। तो ये क्या बनाएगी? आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगी यानी HCl। ठीक है, और इसके यहाँ 2 लगा देंगे, ये क्या होगा आपका? ये भी गैस होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन यानी H2 और Cl2। ठीक है, ये मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, और बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 क्लोरीन यहाँ है तो 2 क्लोरीन यहाँ हो जाएंगी। ठीक है, ये तो ऐसे आप अपना संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्या बनाते हैं? आपके बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, इसको 1 मिनट हो जाइए। देखो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? बेरियम सल्फेट बनाते हैं यानी BaSO4 बनाते हैं, प्लस ये क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड के आगे यहाँ का लगा देंगे, आपके 3 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे। ठीक है, इसके आगे, और यहाँ भी आप 3 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और 2 एल्यूमिनियम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा देंगे तो आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा ऊपर, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, तो यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, यानी 2Na प्लस 2H2 हो जाएगा ये, और ये आपकी 2NaOH हो जाएगा प्लस H2। ठीक है, ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, देखो रिवीजन है, थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इसे। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, तो देखो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, उनको संतुलित करके, तो ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड नंबर का हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ मैं दोनों आपको मेंशन कर दूंगा, देखो यहाँ हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो सफ़ेदी करने के लिए किसका होता है? ये होता है आपका CaO का। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या? ये सफ़ेदी पदार्थ X का नाम, इसका सूत्र लिखिए। तो पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसे बिना बोझा चूना कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र हो गया CaO। ठीक है, तो ऊपर
यानी एक में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया कीजिए, यानी इसकी CaO प्लस के H2O, तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये हो गया, क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। देखो, लेड ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, तो देखिए सीसा अपचयित हो रहा है, बताइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कार्बन अपचयित हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य, यानी ये ट्रू हो जाएगा। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य, यानी दोनों ऊपर वाले क्या हैं, ये आपके फॉल्स हैं। तो यही पूछ रहा है आपका कि कौन सा कथन असत्य है, तो ए और बी क्या हैं, आपके असत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Fe2O3 प्लस 2Al। ठीक है, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है प्लस के 2Fe है। बताइए ये किस प्रकार की आपकी अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, लोह चूड़ पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, बताइए। तो क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, जैसे Fe पर आप क्या होगा, HCl डालेंगे तो आपको क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड यानी FeCl2 निकलेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो यही है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आपका आयरन क्लोराइड निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। तो देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। तो देखो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ये हो गई। ठीक है, और वायु में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, जल मिलेगा, यानी H2O है और सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये Ba नहीं होगा। ठीक है, Ba नहीं होगा ये। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, यानी एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, यानी एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट अपक्षेप देता है। ठीक है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में रहता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गया।
देगी। और नेक्स्ट है आपका पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो देखो पोटेशियम यानी कि धातु के साथ यानी धातु जल के साथ यानी H2 के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो ये आपका ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, आपने नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो HNO3 और प्लस CaOH का होल 2। ठीक है, ये आपका क्या बनाएगा, CaNO3 का होल 2 प्लस H2 बनाएगा। ठीक है, तो इसको हमें संतुलित करना है। ठीक है, तो ये आपका संतुलित समीकरण ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है NaOH प्लस H2SO4। ठीक है, ये हो गया Na2SO4 H2O, Na2SO4 H2O। ठीक है, ये आपका संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चारों समीकरण आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आपको संतुलित अगर समीकरण सीखना है, ठीक है, तो आप उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, ऐसे आपका ये हो जाएगा एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड मिलके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं और कॉपर निकलता है। बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, ये आपका बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके। देखिए नेक्स्ट है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड। ठीक है, ये क्या मिलके बनाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा यहाँ, और ये बेरियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, एक द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपकी जिंक कार्बोनेट। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। देखिए जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है जी, जिंक कार्बोनेट क्या बनाती है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो देखो ये एक आपका अभिकारक था। ठीक है, ये दो उत्पाद में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है H2 प्लस Cl2, तो ये आपका 2HCl बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम और HCl, ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 होता है, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखो वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो CO2 मिलता है, प्लस हमें थोड़ी सी हीट मिलती है। ठीक है, यहाँ जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी में आपकी ऊष्मा जो है निकलती है और ऊष्मा शोषी में आपकी ऊष्मा थोड़ी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, जैसे फेरस सल्फेट है। ठीक है, इसको हम हीट देंगे तो ये आपको कई भागों में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे फेरस ऑक्साइड
और आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊष्मा शोषी हो गई। नेक्स्ट है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। अंततः श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होती है, जैसे ग्लूकोज हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ये भी आपकी रिएक्शन ऐसे ही थोड़ी, ग्लूकोज मिलता है और हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जल निकालते हैं। ठीक है, और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। देखिए, जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाता है। जैसे आपकी संयोजन होती है क्या, H2O2 मिलकर H2 बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका संयोजन हो गया। वियोजन में क्या होता है, H2O यानी एक सिंगल आपका क्या है, अभिकारक है। ठीक है, तो ये केस में बढ़ जाएगा H2 और OT में, यानी O2 में, यहाँ इसका वियोजन हो गया। यही होता है वियोजन अभिक्रिया। देखिए, CaO का सामान्य नाम लिखिए। तो इसका सामान्य नाम होता है चूना पत्थर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटी एसिड का एक मुख्य संगठन क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। तो ठोस, द्रव और गैस और जलीय विलयन को AQ के रूप में दर्शाते हैं। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, देखिए, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्योंकि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे तो संयोजन अभिक्रिया होती है, वो तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं। देखिए, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस युक्त की जाती है, क्यों। तो इसमें नाइट्रोजन भरी जाती है और यह क्या होता है, कम क्रियाशील गैस होती है। ठीक है, इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विक्रगंधित नहीं होते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं, तो विक्रगंधित हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, विक्रगंधितों को गति धीमी करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय बताएं। तो वायुरोधी बर्तन में रखें उन्हें। ठीक है, और ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन में बदलने की कोशिश करें, तो संभावना खत्म हो जाती है। देखिए, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, तो उसे रासायनिक
समीकरण कहते हैं। जैसे 2H + O2, ठीक है, तो H2O हो जाएगा ये, ठीक है। ये भी थोड़ा इक्वेशन गलत लिख दिया, ठीक है, 2H2 हो जाएगा। ठीक है। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ उत्पाद क्या होते हैं? अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं। तो कार्बन और इसमें ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक हैं, और CO2 क्या होगा? आपका एक उत्पाद हो गया। असंतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं? तो देखो, तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, तो ऐसे समीकरणों को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, तीर के इधर और इधर मैग्नीशियम कितने हैं? इधर 2, ठीक है। इधर अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ठीक है। और उत्पाद में आपके मैग्नीशियम भी 1 है और आपका ऑक्सीजन भी 1 है। तो ये क्या है? आपका एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यौगिक किससे कहते हैं बताइए? तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है। H2O, H2SO4, ठीक है, ये सब क्या है? आपके यौगिक हैं। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी, यानी ऊष्मा को अवशोषण करने वाली और ऊष्मा को निकालने वाली। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण दीजिए, बताइए। तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N+O2, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये होता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा क्षेपी बताइए। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं, इसमें ऊष्मा निकलती है। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और देखिए आगे, उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन और अपचयन एक दूसरे की पूरक अभिक्रिया हैं। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कमी होती है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो X काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, ठीक है। तो जो कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है, तो यह X क्या है? कॉपर है। काले रंग का यौगिक क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, CuO है। इस अभिक्रिया का एक समग्र समीकरण लिखिए। समग्र समीकरण क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों का नाम लिखिए। तो संक्षारण क्या है आपका? देखो, जैसे खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है, तो उसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है, जिसे धातु का क्षय होता है, ठीक है, होने लगता है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। 3 विधियाँ इसकी, जस्तीकरण करके, पेंट करके, तेल या ग्रीस लगा के, ठीक है, तो यही होता है इसका। रासायनिक समीकरणों को क्यों संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के लिए। वायु में जलने से पहले रवन साफ क्यों किया जाता है? वायु के संपर्क में अच्छी तरह से आ जाए। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। अवकड़ अभिक्रिया होती है वो। तापीय वियोजन क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई ताप देने पर विघटित हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तापीय वियोजन कहते हैं। जैसे आप क्या हो जाएगा?
कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO मिलता है, ठीक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड विघटित हो जाता है यानी CO2 मिलता है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अगर आपको ये रिवीजन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, ठीक है।